नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस स्टार्टेड रिटर्निंग होम इन नॉर्थ गाजा। हजारों की संख्या में जो फिलिस्तीनी हैं जो कि नॉर्थ गाजा में रहते थे, और जब इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष शुरू हुआ तो इजराइल ने नॉर्थ गाजा से सभी फिलिस्तीनियों को जो है भगा करके साउथ की तरफ ढकेल दिया था। अब जब सीज फायर शुरू हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, तो जो सीज फायर की शर्तें हैं उनके अनुसार इजराइल ने जो बीच में बैरियर बनाया हुआ था नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच में, उसको हटा लिया है। और हजारों की संख्या में जो गाजा के जो उत्तरी गजावासी हैं वो अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। तो चलिए मित्रों, क्या स्थिति है, कितने लोग आ रहे हैं, इन सब चीजों को हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी जानकारियां हैं उनको वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूं। न केवल न्यूज आपको बताता हूं, बल्कि उसके जो बैकग्राउंड में उसके आगे आने वाला जो एक्सपेक्टेड है और जो उसके बारे में विश्लेषण है, उन सबको छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये कुछ तस्वीर है, ये जो नॉर्थ गाजा में रहने वाले लोग हैं वो परिवार के परिवार वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। ये चित्र आप देखिए, जो उस समय भाग करके साउथ में चले गए थे वो अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ये आप देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं इस भीड़ में। लोग गाड़ियों पे अपने घरों का सामान, जो रजाई, गद्दे, चटाई, फर्नीचर लेकर के गए थे साउथ की तरफ, वो सभी बहुत तेजी के साथ जो है वापस लौट रहे हैं। तो आइए मुख्य खबर पे आते हैं। 27 जनवरी 2025 को इजराइल ने जो फिलिस्तीनियों को अपने घर की ओर जो उत्तरी गाजा में है उधर आना के लिए उसकी जो है अलाउ कर दिया है। और ये जो इनका घर है ये हेविली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। ये नॉर्थ गाजा जो है सबसे ज्यादा युद्ध प्रभावित क्षेत्र है, और इजराइल का मानना है कि जितनी भी जो रॉकेट फेंके जा रहे थे इजराइल में, वो इसी क्षेत्र से फेंके जा रहे थे। इसीलिए हमास के नेटवर्क को खत्म करने के लिए इजराइल ने नॉर्थ गाजा वालों को कुछ समय दिया था, 48 से 72 घंटे का। उसके बाद उन्होंने वहां पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी थी, और उसके बाद जो अपनी ग्राउंड फोर्सेज हैं वो भी नॉर्थ गाजा में उतार दिया था। तो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है वो बेघर हो गए थे, और वो अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने सामान सब कुछ छोड़ के बस केवल अपने परिवार को समेट करके लोग जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा में चले गए थे। वहां पर वो बेचारे टेंट में और अस्थायी घरों में या सड़क पर रहने को मजबूर थे। ये 15 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि जब सीज फायर के बाद ये लोग अपने घर अब वापस आने का मौका पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो अब 15 महीने से अपने घर नहीं जा पाया है, उसको ये भी नहीं मालूम कि वो जो घर में जो ताला बंद करके आया था वो ताला बचा है कि ताला टूट गया, घर बचा है कि वो भी गिर गया, कुछ नहीं मालूम किसी को। ये जो इजराइल कर रहा है, जो उसने ये अलाउ किया है लोगों को आने को, ये जो उनकी सीज फायर डील हुई है हमास के साथ, जिसमें कतर, मिस्र और यूएसए ने मीडिएशन किया है, ये उसकी शर्तों के अनुसार ही हो रहा है। इसके पहले बता दें कि ये जो रास्ता खोलना था नॉर्थ गाजा के लिए, ये वास्तव में 27 को नहीं बल्कि 25 तारीख से ही जो है नॉर्थ गाजा वासियों का अपने घर आना शुरू होना चाहिए था। लेकिन इजराइल ने इसमें 2 दिन की देरी कर दी। और देरी क्यों की? कि हमास और इजराइल के बीच में एक दूसरा विवाद खड़ा हो गया था, और विवाद खड़े होने के कारण इजराइल ने जो अपनी सेनाएं हैं जो वहां पर बैरियर के रूप में वो नहीं हटाई थी, और ये लोग बेचारे नॉर्थ गाजा में नहीं जा पा रहे थे। इजराइल का कहना है कि जो हमास लीडर हैं उनको एक लिस्ट दी गई थी और कहा गया था कि हर हफ्ते आप 3 लोगों को रिलीज करेंगे, उसके बदले हम इतने जो है कैदियों को रिलीज करेंगे, उसके बाद आप महिला सैनिकों को रिलीज करेंगे, हर महिला सैनिक के बदले हम 50 कैदियों, फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेंगे। तो ये सब शर्तें थी, लेकिन हमास ने अपनी शर्त तोड़ दी। जो सीज फायर का पहला दिन था उस दिन उन्होंने 3 महिलाओं को रिहा किया। 3 महिलाओं के बदले करीब 100 कैदी जो है इजराइल ने छोड़े।
उसके बाद इनको 3 से 4 कैदी, जो महिला कैदी हॉस्टेज थे, उनको फिर छोड़ना था। उनके बदले इजराइल फिर से 100 लोगों को छोड़ता। ये स्टेप होना था तब तक जब तक 33 लोग पूरे नहीं हो जाते। लेकिन हमास ने किया क्या, पहले 3 महिला कैदियों को छोड़ा, उसके बाद सीधे जो 33 वाली संख्या थी उसको बीच से गायब करके और सीधे 4 महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। उसके बदले में जो इजराइल है उसको 200 कैदी छोड़ने पड़े 4 जो महिला सैनिकों के बदले में। तो इजराइल इसमें एक डिलेमा में है, एक कंफ्यूजन में है कि ये क्या कर रहे हैं। जो एक ऑर्डर था कि इस ऑर्डर में आप छोड़ोगे, रिहा करेंगे बंधकों को, वो ऑर्डर इन्होंने तोड़ दिया। ये जो है ये इजराइल का पक्ष है। लेकिन जो हमास का पक्ष है वो भी अपने आप में समझने वाला है कि हमास ने बंधकों को अलग अलग जगहों पे छुपा के रखा है और इतना ज्यादा खुफिया तरीके से छुपाया है कि अगर सामान्य तरीके से छुपाया होता तो इजरायली फोर्सेस उनको आसानी से ढूंढ लेती। तो जो बंधक हैं उनको रिकवर करने में भी समय लग रहा है, क्योंकि अगर दुनिया जान गई कि इजरायली बंधक यहाँ पर हैं तो इजरायली फोर्सेस इतनी शक्तिशाली हैं कि वो 2 घंटे में अपने सारे बंधक छुड़ा लेंगी। तो इस परिस्थिति में सब कुछ बहुत चोरी छिपे हो रहा है, जिसके कारण बंधकों को गजा तक लाने में काफी समय लग रहा होगा। इसलिए हो सकता है जो अवेलेबल रही हो महिला सैनिक उपलब्ध रहे होंगे उनको तुरंत छोड़ दिया गया। तो जो ये डिस्प्यूट हुआ था इनके बीच में, इजराइल और हमास के बीच में, जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने इसमें सुलह समझौता करा दिया है और कहा है कि आगे जो है कोई इस प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। ये जो फिलिस्तीनी हजारों की संख्या में आ रहे हैं नॉर्थ गजा की ओर, ये लगातार 15 महीनों से टेंट में, अस्थायी कैंप में और जो वहां के स्कूल थे जिनको शेल्टर बना दिया गया था उनमें टेम्परेरी रूप से बहुत बुरी कंडीशन में रह रहे थे। इसके बारे में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि 300 लोगों पर एक जो है टॉयलेट है। आप समझ सकते हैं कि दिन में जो है इतने जो है आप समझिए कितने मिनट हैं और उनमें 300 लोगों को एक ही टॉयलेट में जाना है। तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन थी, रहने की जगह नहीं थी। तो लोग शिफ्ट वाइज सो रहे थे कि रहने के लिए जितनी जगह है, जितना बड़ा कमरा है, उस कमरे में एक बार में 20 लोग सो सकते हैं। तो 20 लोग एक शिफ्ट में सोते थे, उसके बाद वो जाग के बाहर चले जाते थे, तो बाकी लोग जो है 20 लोग उस कमरे में सोते थे। तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी ये नॉर्थ गजा वासियों की जो साउथ में शिफ्ट हुए थे। ये जो लोग हैं नॉर्थ गजा के, ये लोग जानते हैं कि उनके घर या तो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, उसके बावजूद वो अपने घर लौटना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि जो उनके जीवन भर की कमाई है, जो उन्होंने जीवन भर मेहनत करके जोड़ा था, उसमें से क्या बचा और क्या गया। इसके पहले इजराइल ने जो है ये फुल जो स्केल इवैक्यूएशन का आदेश दिया था। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो इजराइल ने कहा था कि पूरा नॉर्थ गजा खाली कर दीजिए, क्योंकि हम यहां से जो है ये हमास का जो है खात्मा शुरू करेंगे और यहीं की जो टनल्स हैं उनमें से हम निकाल के हमास को मारेंगे। लाखों की संख्या में लोग जो है नॉर्थ गजा से साउथ गजा में मूव कर गए थे अपनी जान बचाने के लिए। और कुछ 100 लोग जो है जो अपनी जगह, अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नॉर्थ गजा नहीं छोड़ेंगे। तो उन लोगों को जो है इजरायली फोर्सेस का सामना करना पड़ा और उनमें से अधिकांश लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए गए। स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं कि जब इजराइल ने आदेश दिया कि आप छोड़ दीजिए और जितने लोगों ने नहीं छोड़ा तो इजराइल अब मान के चलेगा कि ये सभी आतंकी हैं हमास के, और इजराइल ने उनका नामो निशान मिटा दिया। सोर्सेस का ये कहना है कि इजराइल ने एक दिन पहले जो डिले हुआ है ये इसलिए हुआ है कि पहले हमास को जो है महिलाओं और बच्चों को छोड़ना था, जिसके बदले में इजराइल को जो है ये जो लोग थे नॉर्थ गजा के, इनको आने देना अलाउ करना था। अब आप समझिए कि शर्त ये थी कि हमास पहले महिलाओं और बच्चों को रिलीज कर देगा, उसके बाद जो ये हैं इजराइल वाले
वो अपना बैरियर हटा लेंगे, फोर्सेस बाहर चली जाएंगी और जो साउथ गजा में, नॉर्थ गजा के लोग हैं वो चले जाएंगे, अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। उसके बाद महिला बंधकों को रिलीज किया जाएगा। यहां पर हमास ने शर्तें तोड़ दी और पहले ही महिला बंधकों को रिहा कर दिया। अब इजराइल के मन में ये डर है कि ये जो 33 लोग आने थे उसमें से हमास ने केवल 3 लोगों को ही रिहा किया है। ये जो बचे हुए 30 लोग हैं ये पता नहीं जिंदा हैं कि नहीं जिंदा हैं। या तो हमास ये कहते कि जो आपने 33 लोग की सूची दी थी उनमें से 3 जिंदा थे, हमने उनको छोड़ दिया, 30 लोग मर चुके हैं। अगर मर चुके हैं तो उनकी बॉडी सौंप दीजिए। और इजराइल को यह भी डर लगता है कि अगर वो जिंदा हैं तो ये कब छोड़ेंगे उनको। भाई उसने अपनी शर्तों के अनुसार बैरियर हटा लिया और नॉर्थ गजा में लोगों को जाने दिया, लेकिन अभी हमास ने अपनी शर्त पूरी नहीं की है। और अगर ये जो हमास अगर इनको नहीं छोड़ता है, जो बचे हुए महिला और बंधक हैं जो पहले चरण में होना था, अगर वो नहीं होता है तो दूसरा चरण कैसे होगा ये भी एक संकट है। उनका ये था कि ये जो 33 हॉस्टेज हैं महिला और बच्चे, जब इनको छोड़ देगा तो उसके बदले में चरण कुछ स्टेप बाय स्टेप 2000 कैदियों को छोड़ा जाएगा। वर्तमान में क्या है कि इजराइल ने 300 कैदियों को छोड़ दिया है और उसके बदले जो 7 जो है इजरायली बंधकों को हमास ने छोड़ा है, जिसमें से 3 आम नागरिक महिलाएं हैं और 4 महिला सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं। अब जब ये जो पहले फेज का जो पूरा सीज फायर है ये सफलतापूर्वक जब हो जाएगा, उसके बाद जो है जो सेकेंड फेज है वो चॉप आउट होगा। अर्थात सेकेंड फेज में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे इसकी रूपरेखा तब बनाई जाएगी जब पहला फेज जो है पूरा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि पहले फेज में ही दोनों लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास भरा हुआ है कि ये पहला फेज पूरा होना ही बड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरा फेज तो इसके बाद सोचा जाएगा। तो ये स्थिति है, कभी लगता है कि सब ठीक चल रहा है, कभी लगता है कि ये लोग जो है रास्ते से भटक रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि कोई एक दूसरे से धोखा न करे और शांति बहाल हो जाए। जो गजा के लोग हैं जैसे भी उनके घर बच्चे हैं टूटे फूटे वो अपने घरों में चले जाएं और इजराइल के जो महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सैनिक जो भी हमास के कब्जे में हैं और जिंदा बच्चे हैं वो अपने घर सुरक्षित चले जाएं। जो लोग वहां पर बंधक मारे जा चुके हैं उनके शरीर उनके घर वालों को सौंप दिए जाएं अगर वो अभी है तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। ये मित्रों एक न्यूज आ रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि ये सीज फायर डील बहुत जैसे दो धारी तलवार के नोक पे चलने जैसा है। कभी भी कोई एक दूसरे पर अविश्वास करके आगे की शर्तों को तोड़ सकता है। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।